उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, बिलाशुबा ज़ल्ज़ला एक खौफनाक और कुदरती आफत है जो इंसानियत के लिए इंतहाई तबाहकुन और लर्ज़खेज़ साबित होती है। माजी में इसे अक्सर अज़ाब इलाही से मंसूब किया जाता था, मगर आज के इस मॉडर्न दौर में यह ख्याल किया जाता है कि टेक्नोलॉजी के बलबूते पर मसनूई ज़ल्ज़ला पैदा किया जा सकता है और तुर्की में आने वाला हालिया ज़ल्ज़ला इसी जानिब इशारा कर रहा है। सवाल यह भी है कि ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं। आज हम आपको ज़ल्ज़ले की हकीकत कुरान, साइंस और हदीस की रोशनी में बताएंगे और तुर्की के तबाहकुन ज़ल्ज़ले की हकीकत भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें, यानी जब जिना आम हो जाए, जब शराब और मौसीकी आम हो जाए, तो ज़ल्ज़ले की तवक्को रखना। साइंस कहती है कि 9 अरब साल जमीन सूरज से जुदा होकर ज़ल्ज़लों की जद में रही। जमीन पर हर मिनट और हर सेकंड में ज़ल्ज़ला आता था और ये तह बाला होती रही। बरसती हुई आग और उबलते हुए समंदर इसी जमीन पर थे। टूटती फूटती ये जमीन जबरदस्ती ठहराई गई है। इंसानों समेत दीगर मखलूकात को जमीन पर बसाने के लिए इस जमीन को ठहराया गया। आज जितनी भी मादनियात हैं, ये सब ज़ल्ज़लों की सूरत में जमीन के कवर से बाहर निकली हैं। इल्मे रियाज़ियात में जमीन की तहों का नजरिया कई सालों कबल ही दरियाफ्त किया जा चुका है। यही अमर पहाड़ों के सिलसिलों के वजूद में आने का जिम्मेदार है। जमीन की तह जिस पर हम मुकीम हैं, एक सख्त खौल की मानंद है, जबकि इसकी गहरी तहें गर्म और स्याल मादे हैं जो किसी भी किस्म की जिंदगी बरकरार रखने के लिए कारआमद नहीं है। यह भी वाज़ेह हो चुका है कि पहाड़ों का इस्तेहकाम तहों के इस नजरिए का मरहून मिन्नत है। इल्मे रियाज़ियात के माहिरीन बताते हैं कि जमीन का निस्फ कुतर तकरीबन 6035 किलोमीटर है और जिस पर हम रहते हैं ये बहुत बारीक और बहुत पतला है, यानी 2 और 35 किलोमीटर के दरमियान। पहाड़ बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह जमीन में मेखें गाड़ दी गई हों और यही पहाड़ जमीन की परत को थामे हुए हैं। इसकी कुरान पाक में वजाहत यूं पेश की गई है कि क्या हमने जमीन को बिछोना न किया और पहाड़ों को जमीन पर मेखों की तरह लगा दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इल्मे रियाज़ियात की एक मारूफ और अहम तरीन किताब दी अर्थ के नाम से लिखी गई है। यह किताब दुनिया की बेशतर यूनिवर्सिटियों में एक दरसी कुतुब की अहमियत की हामिल है। इस किताब का मुसन्निफ डॉक्टर फ्रेजर रेस्पी है, जो 12 बरस तक अमेरिका की एकेडमी ऑफ साइंसेज का सदर भी रहा। इसके अलावा यह साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर का मुशीर साइंस भी रहा। इस किताब में वो पहाड़ों को एक मुसल्लस की शक्ल के मुवाफिक बयान करता है और पहाड़ों को मुकम्मल निजाम का एक छोटा सा जुज़ करार देता है। डॉक्टर फ्रेजर के मुताबिक पहाड़ जमीन की सतह यानी पहली तह को इस्तेहकाम बख्शने में अहम किरदार अदा करते हैं। कुरान मजीद में जमीन को कांपने के अमल से बचाने के लिए पहाड़ों के किरदार को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और जमीन में हमने लंगर डाले कि इन्हें लेकर न कांपे। साइंस कहती है कि जमीन की सतह बहुत से सख्त टुकड़ों में टूटी फूटी हुई है। इनकी मोटाई तकरीबन 100 किलोमीटर है। ये टुकड़े जुज़वी तौर पर पिघले हुए मादे की तह में बने हैं। पहाड़ों की शक्लो तरतीब और बनावट इन्हीं टुकड़ों की हदूद पर वाक़ है। समंदर की सतह से नीचे जमीन की परत 5 किलोमीटर मोटी है और बड़े पहाड़ों के नीचे जमीन की यही परत 80 किलोमीटर मोटी होती है। यानी ये मजबूत बुनियादें हैं जिन पर पहाड़ खड़े हुए हैं और इसी मजबूती की वजह से ये जमीन को हिलने नहीं देते। कुरान मजीद में पहाड़ों की मजबूत बुनियादों की वजाहत कुछ इस तरह की गई है, और पहाड़ों को हमने जमा दिया। लिहाजा पहाड़ों की नोयत के बारे में जो मालूमात हमें कुरान देता है वो मौजूदा इल्मे रियाज़ियात की दरियाफ्तों के ऐन मुताबिक है, जबकि कुरान मजीद ने इसको 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं ज़ल्ज़ले की कि आखिर ये क्यों और कैसे आते हैं। ज़ल्ज़ला जमीन की ऊपर वाली सतह की शदीद और हंगामी हरकत होती है। यह हरकत टेक्टोनिक प्लेट के टूटने की वजह से पैदा होती है। दुनिया की तारीख कुदरती आफात से भरी पड़ी है, जिनमें ज़ल्ज़ला इंतहाई दहशतनाक आफत है, जिसकी वजह से लाखों आबादियां जमीन बोस हुई और इंसानी आबादी के बड़े हिस्से सफ़े हस्ती से मिट गए। ज़ल्ज़ला बगैर कोई इत्तला दिए अचानक जमीन पर नाजिल होता है और ये एक ऐसी कुदरती आफत है जो इंसान को संभलने का मौका भी नहीं देती। सदियों पहले लोग ज़ल्ज़ले के बारे में अजीबो गरीब और दकियानूसी ख्यालात रखते थे। जापान के लोगों का अकीदा था कि एक तवील छिपकली है जो कि जमीन को अपनी पुष्ट पर उठाए हुए है। जब ये हिलती है तब ज़ल्ज़ले आते हैं।
ईसाइयों का नजरिया था कि खुदा अपने बागियों पर तंबीह के तौर पर जल्जले की आफत नाजिल करता है। हिंदुओं का अकीदा था कि जमीन एक गाय के सींगों पर रखी हुई है, जब वो सींग तब्दील करती है तो जल्जला आता है। जबकि रियाजी दान फीसा गौरस का ख्याल था कि जमीन के अंदर मुर्दे आपस में झगड़ते हैं, जिसकी वजह से जमीन थर थर कांपती है और जल्जले आते हैं। जबकि अरस्तू का नजरिया इन सब से ज्यादा पुख्ता और साइंसी मालूम होता है। वो कहता है कि जब जमीन के अंदर मौजूद हवा गर्म होकर बाहर निकलने की कोशिश करती है तब जल्जले आते हैं। तकरीबन 75 साल पहले साइंसदानों का ख्याल था कि जमीन मजीद ठंडी हो रही है, जिसकी वजह से इसमें दरारें या शगाफ पड़ रहे हैं। लेकिन जदीद नजरिए के मुताबिक जल्जले टेक्टोनिक प्लेट्स की खराबी की वजह से आते हैं, जिसको माहिरीन अर्जियात ने भी तस्लीम किया है। इन तमाम तर नजरियात से बालातर होकर देखें तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में 1400 साल कबल ही इन जल्जलों की वजूहात बयान कर दी गई थी, जिन तक आज का मॉडर्न इंसान पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में तुर्की में आने वाले जल्जले के बाद हार्प टेक्नोलॉजी मौजूए बहस बन चुकी है और दुनिया भर के माहिरीन अर्जियात ने यह खदशा जाहिर किया है कि तुर्की और शाम में आने वाला जल्जला किसी टेक्नोलॉजी का शाखसाना है। सुनने और समझने में यह बात नामुमकिन मालूम होती है, मगर यह हकीकत है कि हार्प टेक्नोलॉजी की बरकी मकनातीसी लहरों की मदद से जल्जला पैदा किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक इन लहरों को दुनिया के किसी भी मुल्क के आयनोस्फेयर के इर्द गिर्द एक गुलाफ की सूरत में फेंका जा सकता है। इसके अलावा इन लहरों को फिजा यानी आयनोस्फेयर से वापस मुनक्किस करके जमीन की गहरी टेक्टोनिक प्लेटों में दाखिल किया जा सकता है, जो इनमें इर्तियाश का बायस बनती है, और ये इर्तियाश बड़े पैमाने पर जल्जले और समंदरों में सुनामी का सबब बनता है। जैसा कि तुर्की में आने वाले मौजूदा शदीद जल्जले के बारे में क्या सराहियां की जा रही हैं और मिलने वाले शवाहिद इसी जानिब इशारा करते हैं कि अमेरिका बहादुर ने तुर्की को मुआशी तौर पर तबाह करने के लिए यह खेल रचाया है। तुर्की में इस गैर मामूली जल्जले के बारे में क्यास आराइयां तकवीयत पकड़ती जा रही हैं कि इसे कुदरती आफत की बजाय एक सोची समझी इंसानी या तकनीकी आफत और दहशतगर्दी करार दिया जाए, क्योंकि बहुत से साइंसदान इस पर गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। खासकर तुर्की में बहुत से लोगों ने जल्जले से पहले आसमान पर बिजली की एक वाज़ेह झलक देखी, जिसकी कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। दूसरी जानिब हॉलैंड के कुछ थिंक टैंक्स ने 3 फरवरी 2023 से खित्ते में इन बड़े वाकयात की पेशगोई की थी और इनके मुताबिक अगले मरहले में चीन, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और नेपाल भी इन जल्जलों से मुतासिर हो सकते हैं और ये एक परेशान कुन मामला है। लिहाजा इन ममालिक को हर तरह से तैयार रहने की तंबीह की जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, हकीकत यह है कि हार्प टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी खित्ते के मौसम और आबो हवा को कंट्रोल करने और तब्दील करने का एक बेहतरीन आला है, जिससे ममालिक की सियासी, समाजी, इक्तिसादी और जुग्राफियाई जहद को काबू किया जा सकता है। लिहाजा ये बड़े पैमाने पर तबाही का ज्यादा ताकतवर हथियार है। ये 5th जनरेशन और साइबर वारफेयर से ज्यादा मौलिक है और तुर्की के हालिया जल्जले की गैर जानिबदार तहकीक होनी चाहिए, और अगर ऐसा साबित होता है तो हर सतह पर इसकी मुजम्मत की जानी चाहिए और मुस्तकबिल में इनको रोका जाना चाहिए। प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की मालूमात क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।